इजराइल उसके सामने 10 टाइम्स। वियतनाम और इजराइल का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा है? मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में वियतनाम जो है ना अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है और इजराइल उसके सामने 10 गुना है और उसका दूसरे देशों का सपोर्ट। लेकिन वियतनाम 3 तरफ से गिरा हुआ है मोमेडन कंट्री से, लेकिन किसी से कोई नहीं डरता। वियतनाम इतना स्वाभिमान की भावना, आप कभी अपने एटलस में देखना, वियतनाम और इजराइल का युद्ध पिछले कम से कम 15 वर्षों से चल रहा है ना। और वियतनाम छोटा सा टापू टाइप अपना देश है, लेकिन उसमें उसके बच्चे बच्चे में स्वाभिमान की जो कसक है ना, वो इजराइल को नाको चने चबा रही है। मतलब उस जमाने में अपने 20,000 अपने कल्पना करें ना यार, ये क्या इतिहास लिख रहा है भाई। हीराचंद, गौरीशंकर ओझा, जेम्स टॉड वगैरह इन्होंने लिखा तो कुछ इतिहास के स्तंभ लिखे ने। तो आज आप इजराइल की चर्चा करा। इजराइल और वियतनाम का युद्ध 15 साल से चल रहा है। वियतनाम ने हार नहीं मानी, टक्कर ले रहा है और आज विकसित देश है वियतनाम। उनसे प्रेरणा ली। तो ये जो है ना वहाँ भी मतलब जो परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो 10 गुना फौज को हरा रहा है। तो ये तो डिस्कशन की बातें हैं। आप भी कोई अपना बात सवाल जवाब। अभी अपन ने इतनी बात की, मैं बैठ गया था, बोल सकता थोड़ी देर? नहीं, मेरा तो ये था कि भाई आप भी कुछ जानने की, यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप कुछ पूछना चाहते हो यार किसी के बारे में, जिज्ञासा, तो उस जिज्ञासा में खड़े हैं, आप भी हैं। आप लोग जो है जो पढ़ाई करते हो, आप लोग डिस्कशन समझते हो आप, हेल्दी डिस्कशन, स्वस्थ चर्चा जिसको कहते हैं। एक दूसरे से आप, जैसे आपने आज 4 सवाल तैयार किए, अपने 4 साथियों से 4 सवाल पूछो। जैसे अपन कोई जमाने में आपको मालूम है अंत्याक्षरी हुआ करती थी, अंत्याक्षरी होती थी ना। आज आप नए बच्चों को अंत्याक्षरी कैसे कराओ? 4 लड़के इधर बैठो, 4 इधर बैठो, बोल तू देश का नाम बता। वो इजराइल बताएगा, वो वियतनाम बताएगा, तू बता अमेरिका बताएगा, वो इंग्लैंड बताएगा, वो पाकिस्तान बताएगा, कजाकिस्तान बताएगा। अपना भी याद होगा। ये क्या है? खेल खेल में हेल्थी डिस्कशन। अब आपने आज जो स्टडी किया है कि आप, अच्छा विद्या है तो जितना बांटोगे जितना बढ़ेगी, और जो स्वस्थ चर्चा करोगे ना आप लोग, ये ज़्यादा याद रहेगी। रटंत विद्या से भी जो डिस्कशन में है ना, अभी अपन ने जो चर्चाएं की, ये डिस्कशन में किताब पढ़ो तो उतनी बात याद नहीं रहती, लेकिन डिस्कशन या चर्चा आप लोग भी हेल्दी डिस्कशन करो, जिसको हमारी भाषा में स्वस्थ चर्चा कहते हैं। और कोई जिज्ञासा? हाँ, बीच में कोई आ रहा हो मन में उनके प्रति पूछने की, तो आप पूछ सकते हैं, अच्छी बात है। कोई सवाल पूछो, मजा नहीं आता है। तो मजा आता है ना, आप पूछोगे, या फिर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो, आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि उनको अपना राजपाट छोड़ना पड़ा, मतलब महाराणा प्रताप को? उसमें मुख्य रूप से जो अगर अपन बात करें, उस समय मेवाड़ पूरा इतना गिर गया था चारों तरफ से। और आप जानते हो कि यदि किसी पे बार बार वार किया जाए और आपकी सेनाएं कम हो जाती है, तो आदमी को बचने के लिए और अगला युद्ध लड़ने के लिए, अपन को बचा के रखने के लिए, उन्होंने जो वहां से अपना जगह चेंज करके जो जंगलों में गए, जैसे उन्होंने कहा बीच में आपने वो राजपाट छोड़ के नहीं गए भाई। मेरा एरिया बिजोलिया से लगा करके उदयपुर तक, बिजोलिया में मुगल सेना आ गई, परिस्थितियां मजबूर हो गई, तो हम मांडलगढ़ बस ये मांडलगढ़ में मान लो दबाव बढ़ा उनका, अपने सैनिक कम पड़े। अपने क्या था कि किसी जमाने में एक राजा की मदद, बहु विवाह क्यों होते थे उस जमाने में? छोटे मोटे जो जागीरदार होते थे ना, अपने आप को सेफ कैसे समझते, सुरक्षित समझने के लिए बड़े ठाकुर साहब के यहाँ बेटी दे दो, बड़े स्टेट को रिश्ता बना लो, बच्ची ले लो या दे दो ताकि वो अपने रिश्तेदार हो गए। तो उस जमाने में वो लोग ऐसे सपोर्ट में आते थे भाई 40 ठाकुर लोग पहुंच जाए। आपने मेवाड़ की व्यवस्था में कई हो, जैसे दौलतगढ़ है, बदनौर है, जो ठिकाना है, वहाँ में कई नियम, ऑटो बाणों की पुलिस में भर्ती थोड़ी होती,
दौलतगढ़ ठिकाना ने 12 गांव लीधा छोटा छोटा, माने क्योंकि 12 जवान और ठाकुर साहब या कंवर साहब उदयपुर ड्यूटी दे, कहते 6 महीना तक ड्यूटी दे और युद्ध दे जाओ तो 12 महीना भी लाग जाए। 12 तो जवान और ठाकुर साहब या ठाकुर साहब का कंवर साहब, जगपरा ठिकानों 12 गांव को 12 जवान सेनापति के रूप में कंवर साहब या ठाकुर साहब खुद जो जितना भी ठिकाना वहां का फौज थोड़ी। अब उधर देख लिया भाई युद्ध के बादल खत्म हो गए, युद्ध की संभावना नहीं है, 2-2 आदमी छोड़ दो भाई, बाकी लोग जाओ। अच्छा अभी जो फेमिन चलती है ना, उस जमाने में भी फेमिन चलती थी। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, ये जेल महल, ये फतेह सागर, ये कैसे बने? ये सब उसी क्या हुआ कि फौज इकट्ठी हो गई, ये जवान अपने जाते थे ना यहाँ से, पूरी मेवाड़ से राजपूत जाते थे अपने अपने घोड़े लेकर के, फिर वहां से तलवारें मिलती, सब कुछ भैया अभ्यास करो, युद्ध होने वाला है 10 दिन 5 दिन में। अब हो गया भाई कि युद्ध नहीं हो रहा, वो तो वापस चला गया विरोधी, तो फिर क्या करोगे? इनको बेटे थोड़ी खिलाते दोनों टाइम, खाना खाओ नहीं, फतेह सागर की ताल पहाड़ पे पत्थर डालो, ये कुंभलगढ़ की दीवार बनानी, कुंभलगढ़ का किला सुरक्षित करना, 12-12 फीट की दीवार चुनो, ये यही तो चुनता है ये राजपूत, ये जागीरदार का, ये उठक करता गई। पुलिस में पुलिस की ट्रेनिंग में हुआ है, 1 मिनट में बैठ बार 5 बजे शाम का 8 बजे थी बराबर, कुछ नहीं, इसकी सफाई करो, आज इधर कचरा डाला, बिजी रखते हैं। यही हालत उस जमाने में थी, परिस्थितियां अलग थी। तालाब बनाओ, महल बनाओ, तो महल कोई ऐसे थोड़ी, आदमियों को फालतू में खाना तो खिलाना पड़ता दोनों टाइम, तो उनसे काम भी लेते। किसी को कहा भाई घुड़सवारी में एक्सपर्ट हो, ऊंट चलाने में हो, हाथी पे सवारी करो, और फिर भी ये भी मेरे से नहीं होता, डाल पत्थर डाल, चूना बना, सीमेंट बना। परिस्थितियां उस जमाने की जो थी। तो महाराणा प्रताप ने कभी अपना फील्ड नहीं छोड़ा, जैसा आप बता रहे थे। उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को चेंज किया। जो मेवाड़ बहुत बड़ा था, तो जैसे आप बता रहे हैं भाई वहाँ सेना का दबाव आ गया तो थोड़ा पीछे हट गया, ये तो वो जो एक कवि ने लिखा, अरे गासरी रोटी जब बन बिलावड़ो ले भागियो, नान्यो सो अमरियो चीख बड़ियो, राणाड़ो सोयो दिल देखी। जहाँ तक ये संभावित है, ये सही नहीं लिखा। घास की रोटी किसकी बनती है? घास की कभी रोटी बनती है क्या? वो जो अभी कोई अपन शेगार खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सावा। सावा क्या होता है? वो घास थोड़ा होता है, लेकिन कभी ने लिख दिया अरे घासरी रोटी, घास की रोटी, सावे की रोटी आज भी खाते हैं, नहीं उसको घास कहते हो क्या? आज अभी किसी व्रत करते हैं महिलाएं, आप पूछो इनको, घास की वो सावे की रोटी खाते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने जो लिख दिया, अपन उस तरफ नहीं जाते। हमारे भी इतिहासकार थे, उनके भी इतिहास थे। अब्दुल फजल एक उनका जो इतिहासकार था, वो अकेले ने लिखने से काम नहीं चलता। इसलिए महाराणा ने कभी अपना स्थान नहीं छोड़ा, कभी महाराणा मतलब भटकते नहीं फिरे, ये है व्यवस्थाएं चेंज करते रहे। आज 1 मिनट के लिए आपकी लाइब्रेरी ये अच्छी चल रही हो तो आप भिलवाड़ा जाके लाइब्रेरी लगाओगे और बड़ी लगाओगे, और नहीं चलेगी तो यहाँ से भी और छोटी जगह जाके लगाओगे। वही एक व्यवस्था का संबंधित कार्यक्रम था। इसलिए मेवाड़ के महाराणा इसी शब्द से कहा गया, और उन्होंने कभी अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की और कभी भटकते नहीं फिरे, व्यवस्थाएं चेंज करते रहे, अपने स्थान चेंज करते रहे। मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि कठिनाई कितनी भी आ जाए, बस सिचुएशन चेंज कर दो, पर आपका रास्ता चेंज मत करो। रास्ता है, इसलिए कहते हैं ना, वो किश्ती चेंज करने की जरूरत नहीं, दिशा चेंज कर लो आप। वो कहते हैं यार किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, आप अपनी दिशाएं बदलो, अपने आप अपने लक्ष्य की ओर आप पहुंच जाओगे। थोड़ी दिन रेस्ट कर दो, पर वापस आके डबल स्पीड से या डबल मेहनत से प्रयास करो। मतलब वही जीवन से हम यही सीख सकते हैं कि अब अगर थोड़ा 5 दिन कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम से सीखो कि हम कहाँ कमजोर थे या हमने कहाँ गलती होगी, उस गलती से सीख करके हम डबल स्पीड से डबल स्ट्रेंथ से। कठिनाई हमेशा आदमी को मजबूत बनाती है, ये मान के चलिए। आप जितनी प्रॉब्लम आप क्रिएट करेंगे और उससे आप ये उसमें आप अपने धैर्य रखें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। धैर्य शब्द जो आप मतलब कितनी प्रॉब्लम आ रही हो, आप थोड़ा धैर्य रखें। भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, और कुछ हो रहा, गांव में किसी तरह का झगड़ा हो रहा, लेकिन आप तुरंत डिसीजन लेने की कोशिश मत करो। अरे भाई ठीक है, अभी 2 घंटे रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आप उसका निर्णय देखो, आप 4 घंटे बाद में आप कहोगे अभी मैं कुछ कर बैठता नहीं था, बहुत अच्छा रहा कि अपन ने कुछ नहीं किया। धैर्य शब्द एक बहुत अच्छी चीज है, और ये महाराणा प्रताप से आप सीख सकते हैं। उन्होंने मांडलिगढ़ का दबाव आया, चित्तौड़ राजधानी बना ली, चित्तौड़ ही उन्हीं का था। चित्तौड़ में जब
6 महीने तक मुगल सेना पड़ी रही, चित्तौड़ के कब्जे चारों तरफ से घेर लिया, तो उन्होंने क्या, आयड को अपनी राजधानी बनाया। आयड एक ऐसी जगह है जहाँ मुगल किसी परिस्थिति में पहुंच ही नहीं सकते, पहुंचते तो असुरक्षित पहुंचे। पहले नागदा बनी, फिर आहड़ बनी, फिर चित्तौड़ बनी, फिर चाउंड आई। फिर वापस अपोजिट दिशा में गए, है ना। तो आयड के पास उदयपुर देख करके फिर उदयपुर में चावंड लास्ट उनकी जो है महाराणा प्रताप की संगत चावंड मेरी। मकसद प्रोग्राम का यही था कि कहते हैं कि जिनके साथ में आप उठते बैठते हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो मकसद हमारा ये है कि जितने अच्छे महापुरुषों के साथ में हम सुन सकते हैं, रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, हम भी वैसे ही बनने का प्रयास करेंगे। जैसी संगति होगी वैसे ही आपके विचार अच्छा प्रचार होगा। तो कोशिश हमारी, मेरी, सबकी यही रहनी चाहिए कि जितना अच्छा खुद के लिए कर सकते हैं। मतलब मेरा तो पर्सनली मेरा ये रहता है कि मैं जितना अच्छे लोगों से रहूँगा मैं खुद अच्छा बनूंगा। मैं अच्छा बन गया तो बाकी पाँच वाले अच्छे बन ही जाएंगे। तो मुझे लगा कि मेरा प्रोग्राम का या जो जीवनी को मनाने का जो मकसद था पूरा होगा ही कि जितने भी बच्चे जो सुने हैं उन्होंने वो एटलीस्ट 10% में उनको मानेंगे, सुनेंगे, तो एटलीस्ट उनकी जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और सर आप रणछोड़ सिंह जी, गोपाल जी आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करेंगे कि आप और भी जो भी प्रोग्राम करेंगे उनमें आप आओगे। एक निमंत्रण और दे देता हूँ आपको। जो आज 9 मई कल मना रहे हैं अपन, हम आसिन में 22 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। बस स्टैंड से हम जुलूस चालू करेंगे, सीधा प्रतिभा स्थल पे जाएगा, वहाँ माल्यार्पण होगा। उसके बाद अमृत भारती जो पब्लिक स्कूल है उसके अंदर ये कार्यक्रम होगा। आप सभी से अनुरोध है, आप ही नहीं आपके आसपास माता पिता वगैरह सबको लाइए और उनकी हिस्ट्री इतिहास के बारे में और जानकारी प्राप्त करिए। और वहाँ मैं आप सभी को वहाँ का मतलब एक तरह से महाराणा प्रताप सेवा संस्थान का इस कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सब आइए। उस कार्यक्रम में हम बहुत से कार्यक्रम करते हैं जिसमें शिक्षा जगत का भी हमारे पास जो 10th और 12th जो पास करता है वो किसी जाति वर्ग का हो उसको हम सम्मानित करते हैं। और भी कुछ कार्यक्रम हम करते रहते हैं। उच्चतम अंक जो प्राप्त करता है उत्कृष्ट अंक उनको हम सम्मानित तो आप, मेरा ये निवेदन है कि 22 तारीख को आप भूले नहीं और आप सब पधारे हो। बहुत बहुत मोटिवेशनल जो है ना, ये मोटिवेशनल स्पीच ही कहेंगे इसको। देखो जीवन में इतना मोटिवेशन हो तो मोटिवेशन स्पीच की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मोटिवेशनल है, आप नहीं समझो। हाँ, भाई अपने इस सांसारिक जीवन में 3-4 तरह के, एक तो क्या है आशावादी, निराशावादी, एक मोटिवेशनल जो है ना, जैसे एक तो अपन भगवान के वैसे बदल एक है भगवान आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। ये मतलब हम एक अरे क्या मतलब जो है दुखी मन वाली बात है। तो इसलिए मोटिवेशनल में क्या है कि आदमी को सीखने को और जिज्ञासु प्रवृत्ति है। दूसरा इसमें वो आ गया मोटिवेशन वाला, जैसे पहला धैर्य बताया मैंने, दूसरा सकारात्मक सोच नेगेटिव होनी नहीं चाहिए। अरे वहाँ जाएंगे ऐसा है नहीं, सब कुछ बढ़िया होगा। मतलब सकारात्मक सोच से आप चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक साथ और हमारी तारीख को सब